डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संकरण हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये जो संकरण है आज की वीडियो में पूरा ट्रिकी है। ये जो वीडियो में संकरण जो है ना पूरा ट्रिक के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे और प्रत्येक अणु का हम ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में संकरण निकालना बताएंगे। यहाँ पर समय लगने वाली कोई बात नहीं है, आप अणु को देखोगे और उसका संकरण बता दोगे। तो ये पूरा ट्रिकी वीडियो है, पूरा देखना शुरू से लेकर अंत तक। और इस वीडियो में आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि संकरण क्या होता है और किसी अणु का संकरण हम कैसे निकालते हैं, किस अणु में कौन सा संकरण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सर संकरण क्या होता है। ठीक है, संकरण क्या होता है। तो मेरे भाई संकरण एक घटना है और संकरण एक घटना है। और कैसी घटना है कि संकरण में क्या होता है, परमाणु के जो होते हैं ना परमाणु, इनके परमाणुओं के अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षा भाग लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संकरण क्या है। तो भाई संकरण क्या है, एक घटना है। संकरण क्या है, एक घटना है। तो संकरण में कौन, इस घटना में कौन भाग लेता है, तो मैं आपको बता देता हूं। किसी परमाणु के अर्धपूरित, अर्धपूरित, ठीक है ना भाई, पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। अच्छा, कौन से परमाणु के भाग लेते हैं भाई, कोई भी परमाणु के भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि इसमें जो अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या जो अपूर्ण कक्षक होते हैं वो एक ही परमाणु के होते हैं। किसके होते हैं, एक ही परमाणु के होते हैं। इसमें अलग अलग परमाणु भाग नहीं लेते। जो संकरण की घटना है इसमें अलग अलग परमाणु भाग नहीं लेते, केवल एक ही परमाणु के अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, और जब भाग लेंगे तो आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे ना भाई। जैसे मान के चलो हम किसी पार्टी में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपस में क्या खाना पीना खाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, मतलब आपस में मिलजुल के रहते हैं ना भाई, मिलजुल के रहते हैं कि नहीं रहते। तो ऐसे ही होगा, इसमें एक ही परमाणु के कक्षक अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षक भाग लेंगे और आपस में जब मिलेंगे तो ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे। और जब ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए कक्षकों का निर्माण होगा। और तो नए कक्षकों का निर्माण जो होगा, इसी घटना को हम बोल देते हैं संकरण। ठीक है, तो क्या बोल देते हैं इसको, संकरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अपूर्ण कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं, पुनर्वितरण, और नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तब इस घटना को ऐसा हाइब्रिडाइजेशन मींस संकरण कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात में, संकरण में जितने कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, है ना। एक कक्षक भाग लेगा तो एक नया बनेगा, दो कक्षक भाग लेंगे तो दो नए बनेंगे, है ना। तो जितने बार भाग लेंगे उतने ही नए बनेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ से ये याद रखना, संकरण की घटना में जो नए कक्षक बनते हैं उनको हम संकृत कक्षक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें संकरण हो जाता है ना भाई, संकरण हो जाएगा इसलिए उनको संकृत कक्षक बोलना है ना। जैसे किसी में संक्रमण हो गया तो वो संक्रमित हो जाता है ना, उसी प्रकार जिसमें संक्रमण होता है उन्हें संकृत कक्षक कहते हैं। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का संकरण को क्या, संकरण क्या होता है ये चीज आपने समझ ली। अब संकरण होते कितने प्रकार के हैं, तो भाई संकरण होते हैं हमारे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के संकरण पढ़ने हमें, 6 प्रकार के पढ़ने हैं। ठीक है, एक sp संकरण, sp स्क्वायर संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3d स्क्वायर संकरण और sp3d3 संकरण। ये पूरा ट्रिक के माध्यम से होगा, पूरा संकरण हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक समझाना है, इसलिए 2-5 मिनट मुझे दे दो, फिर पूरा ट्रिक ही चलेगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, चलो अभी संकरण 6 प्रकार के। अब क्वेश्चन आया कि सर sp संकरण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं तुरंत जल्दी बता दे रहा हूँ। देखो, जब किसी परमाणु का अर्धपूरित s कक्षक दूसरे परमाणु के अर्धपूरित p कक्षक, या फिर यूं बोलो, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक और एक p कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और कितने नए बनाएंगे, 2 बनाएंगे। क्योंकि एक s और एक p है, 2 भाग लेंगे ना तो नए भी तो आपके 2 ही बनेंगे, नए भी तो आपके 2 ही बनेंगे ना, तो उसे sp संकरण।
ठीक है, फिर से बोलूं, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक जब एक p कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और दो नए संकृत कक्षक बनाते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। ठीक है, चलो इसकी क्या परिभाषा आ जाएगी, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक और p देखो कितने हैं, 3 है, 2 है ना, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक दो p कक्षक आपस में मिलते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और 3 नए कक्षक बनाएंगे, क्योंकि एक s का 2 p के है ना। ठीक है, चलो इसकी परिभाषा देख लो, जब किसी परमाणु का एक s कक्षक एवं 3 p कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और 4 नए कक्षकों का निर्माण करते हैं तो उसे sp3 संकरण बोलेंगे। इसमें 4 ही तो होगा, एक s का 3 p के। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब किसी परमाणु की वास्तव कक्षा का एक s कक्षक 3 p कक्षक और एक d कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और 5 नए कक्षक बनाते हैं तो उसे sp3 संकरण कहते हैं। और इसकी परिभाषा, जब किसी परमाणु की वास्तव कक्षा का एक s कक्षक 3 p कक्षक और 2 d कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करें और 6 नए कक्षकों का निर्माण करें तो उसे sp3d² संकरण कहेंगे। और जब किसी परमाणु की वास्तव कक्षा का एक s 3 p और 3 d आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करें और 7 नए कक्षकों का निर्माण करें तो उसे sp3d3 संकरण कहते हैं। इतना आपको समझ में आया, इस 6 संकरण की परिभाषा हमने चुटकियों में भाई याद भी रखी। संकरण क्या है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा संकरण कैसे बनता है, वो मैंने सब कुछ बता दिया। अब आती है ट्रिक की बारी और ट्रिक पे अप्लाई करते हैं और एक एक संकरण को झटके में उड़ाएंगे भाई, झटके में। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी जो संकरण निकालने की शॉर्ट ट्रिक है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो क्या आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना आते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसे निकालते हैं? अगर नहीं पता चलो देख लो, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो कैसे निकालते हैं, फिर ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो। जैसे मान के चलो मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। आप जानते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब परमाणु क्रमांक 1 होता है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और आपको पता है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पहले में 2 भराते हैं, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। आपको पता है कक्षाएं 7 है और 7 कक्षाओं में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं भाई, भराए जाते हैं ना। ठीक है, चलो इसके इलेक्ट्रॉन को भरो। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो भाई 1 ही है, तो पहली कक्षा में ही जाएगा, तो पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। भराते 2 हैं लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम तो 1 ही भरेंगे। ठीक है, तो सुनो, किसी परमाणु की बाह्यतम कोष, किसी परमाणु की जो बाह्यतम कोष होता है या बाहरी कोष होता है या फिर अंतिम कोष होता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का पहला ही कोष बाहरी कोष है क्योंकि इसमें 1 ही है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। जैसे और निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने भरते हैं, 2 भरते हैं, दूसरी कक्षा में कितना भराएगा, 1 भराएगा। भरते 8 है बट हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास 3 ही है, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 1 भर दिया। तो यहाँ बताओ बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम के पास भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। और निकालते हैं, जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे, 2 ही जाएंगे क्योंकि 2 भराते हैं, और दूसरी कक्षा में 6 जाएंगे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 को भरेंगे तो पहले में 2, दूसरे में 6 जाएंगे, मतलब इसके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास 6 है। क्योंकि बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। और पता कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो कितना होता है वो आपका 7 होता है। तो पहले में अगर 2 जाएंगे और दूसरे में कितने जाएंगे, 5, दूसरे में 5, तो मतलब दूसरे में 5 आए, मतलब अंतिम में कितने आए, 5, मतलब इसके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं भाई, 5। कितने हैं, 5 हैं। और देखेंगे जैसे हमारे पास Cl है, हमारे पास क्या है, Cl है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो पहली कक्षा में 2, 17 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरी में 8, 10 हो गए, और तीसरी में 7। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया ना कैसे निकालते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है, जो मैंने आपको निकालना भी बताया।
ये आपको आना चाहिए। अगर ये चीज नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी परमाणु के बाह्यतम कोष या बाहरी कोष या अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन मैंने इनको आपको निकालना भी बताया। एक और तरीका मैं बता रहा हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन को याद रखने का कि भाई वर्ग के हिसाब से करो। अगर पहला वर्ग है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। जैसे पहले वर्ग में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आते हैं ना, तो पहले वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा, ऐसे याद रखना। दूसरे वर्ग में जितने भी तत्व हैं उनके पास, देखो दूसरे वर्ग में कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब है ना, तो दूसरे वर्ग में जो भी तत्व हैं उनके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, है ना। चलो आ जाओ, अब डी ब्लॉक से तो हमें ज्यादा मतलब नहीं रहता, आ जाओ 13वें वर्ग पे। तो 13वें वर्ग में 10 हटाना, 10 हटाओ तो कितने बचेंगे, 3, मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर 14वें वर्ग की बात करें तो 10 हटाओ कितने बचे, 4, मतलब 14वें वर्ग में 4 है ना। 15वें में कितने होने चाहिए, 5 हैं। 16वें में कितने होने चाहिए, 6 हैं, ठीक है। और 17वें में कितने होने चाहिए, 7 हैं। और 18वें में कितने होने चाहिए, 8 हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा नहीं होती है ना, 8 से ज्यादा नहीं होती, तो आप वर्ग के हिसाब से थोड़ा इनको देख सकते हैं, है ना। 14वां वर्ग है तो 4 होंगे, 15वें वर्ग में 5, 16वें वर्ग में 10 हटाओ 6, 17वें वर्ग में 10 हटाओ 7 और 18वें वर्ग में 10 हटाओ 8। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ओवरऑल आप कैसे भी करके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हो, मैंने समझा दिया, अगर आपने समझ लिया है अच्छी तरीके से तो ठीक है। और अब हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे संकलन निकालने की ट्रिक है। तो ट्रिक में हमारा पहला पॉइंट क्या है, देखो क्या कह रहा है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है हम पहले काउंट करेंगे और अप्लाई करके बताएंगे। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 8 है या 8 से कम, समझ रहे हो, पहले समझ लो अच्छे से। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर इनकी संख्या 8 या 8 से कम आ रही है तो हम 2 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे और संकलन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं एक बार अप्लाई करके बता दूंगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है, 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग लगाएंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक है तो 8 का भाग लगाकर संकरण निकालेंगे। इतना बस याद रखना। अभी ये ट्रिक लिखी हुई है यहाँ पर, मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, एक नहीं 20-25 एग्जाम्पल कराऊंगा और हर एक टाइप का एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपसे सब बन जाएगा, ठीक है। चलो इधर देख लो, जैसे हमारे पास एक अणु है NH3, हमसे बोला गया इसका संकलन निकालो, तो हम किसके आधार पे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे, है ना। चलो तो आपको पता है N के पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो देखो N का परमाणु क्रमांक थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। N का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो पहले में 2 और दूसरे में 5, मतलब इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन N के पास कितने हैं, 5 हैं। अब बात आती है कि सर H के पास कितने हैं, तो H के पास आपको पता है परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, तो H का परमाणु क्रमांक 1, तो पहली कक्षा में 1 ही, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 1 ही रहेगा। तो 3 H है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल जोड़ो कितना आ गया, टोटल आ गया 8, टोटल आ गया 8। तो देखो क्या लिखा है, 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग, तो ये 8 ही है ना, तो 2 से भाग लगाएंगे। तो यदि हम इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 2 चौके 8, कितना आया, बोलो भाई कितना आया, जल्दी बता दो, 4 आया ना। अब भाई यहाँ हमें देखो 4 मिल गया है, क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया ना। अगर हमें 4 मिला है तो देखो यहाँ 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, तो देखो 4 यहाँ दिख रहा है sp3 में, दिख रहा है ना। तो यहाँ जो संकरण आया है वो संकरण है sp3 आया समझ में, तो बोलो आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो हमारे पास लिखा हुआ CH4, हम पहले इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो पहले में 2 दूसरे में 4 है ना इसमें, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक अगर पता होगा तो तुरंत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और मैं आपको बोल के रखा हूं कि 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक तो आप याद ही रख लो, ठीक है। तो इसके पास कितने, C के पास 4, H के पास कितने होते हैं, 1। अब कितने H है हमारे पास, 4 H है ना, तो 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 8। अब 8 में किससे, देखो 8 या 8 से कम है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग, 2 चौके 8। अब 4 आ गया ना, तो 4 में कौन सा संकरण होता है, sp3, तो CH4 में भी भाई sp3 संकरण होता है, होगा। चलो और बताते हैं, टेंशन अभी नहीं लेना है, और बताएंगे हर एक प्रकार का हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिखा है BeCl,
हमारे पास ये BeCl2 लिखा है, हमें पता करना है कि इसमें कौन सा संकरण है। तो देखो इधर Be दूसरे वर्ग का है, या फिर आपको नहीं पता तो परमाणु क्रमांक इसका 4 होता है, तो पहले में 2 जाएंगे, दूसरे में कितने रहेंगे 2, मतलब अंतिम में 2, तो इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। और Cl 17वें वर्ग का है, 17वें का है तो 7 होंगे, 17वें का है 10 हटाएंगे 7 ही बचेंगे तो 7 होंगे, पर 2 Cl है तो कितने होंगे 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। अब 16 है तो 8 से ज्यादा है तो किससे भाग लगेगा 8 से, तो 8 दूनी 16 कितना आ गया 2, कितना आया 2 आया। और 2 में संकरण कौन सा होता है Sp, तो जो BeCl2 है इसमें होगा आपका Sp संकरण। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में, ठीक है, आ रहा होगा आपको समझ में, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इस टाइप से हम कई एग्जाम्पल करेंगे, तो एग्जाम्पल को आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि एग्जाम्पल को हम हटाते जाएंगे कम स्पेस के कारण, इनको नहीं रखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं और आगे देखते हैं और टाइप के, ठीक है। चलो हटाएं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जाना, ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट है हमारे पास H2O, नेक्स्ट हमारे पास क्या है H2O, हमसे बोला गया है H2 में बताओ कौन सा संकरण, ठीक है। चलो तो H2 में H के पास तो कितना होता है भाई 1, तो 2H है तो कितना होगा 2 ही होगा, है ना। अब यहाँ देखो O, ये हमारे पास क्या है O है, तो O के पास कितने होते हैं, तो भाई O के पास होते हैं 6, तो परमाणु क्रमांक 8, पहले में 2 दूसरे में 6, तो ये टोटल हो गया 8। 8 में तो किससे भाग लगाएंगे 8 या 8 से कम है तो 2 से, तो ये 2 से भाग लगाया तो 2 चौके 8, तो यहाँ 4 आ गया, मतलब Sp3 संकरण है, Sp3 संकरण। अब बोलो सर आप Sp3 की करा रहे क्या, और नहीं है भाई मैं करा रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब टाइप के करा रहा हूँ, ठीक है। चलो जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है CO2, है ना, तो बताओ भाई C के कितने होते हैं 4 होते हैं, है ना। अब O के कितने होते हैं 6, 8 होता है ना परमाणु क्रमांक, 6 होते हैं, तो 2 है तो 6 दूनी 12, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 है तो 8 से ज्यादा है, 2 से भाग लगा दो, 2 चौके 9, 8 से भाग लगेगा 8 से, है ना, 8 से ज्यादा है ना, तो 8 दूनी 16, 2 आया, तो संकरण इसमें कौन सा आ जाएगा 2 में कौन सा होता है Sp संकरण, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है PCl5, हमारे पास क्या लिखा है PCl5 लिखा है। अब हमें PCl5 का कैसे पता करना है, तो देखो P का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, तो 15 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। अब Cl 17वें वर्ग का है तो 7 ही होंगे, लेकिन 5 Cl है तो 7 पंच कितना होता है 35, तो 35 और 5 कितना हो गया 40। अब 8 से ज्यादा है तो 8 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40, कितना आ गया 5, तो 5 में संकरण आपको कौन सा बनता है Sp3d2, तो ये Sp3 5 Sp3d है ना, तो Sp3d संकरण बन गया। तो बोलो आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल चल रहा है ना, अच्छे से मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक करें और हम आगे बढ़ा देते हैं। अब हम जो ट्रिक वाली जो ट्रिकें लिखी हैं इनको हटा दे रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। कुछ एग्जाम्पल इनको हम संकरण में बदल देते हैं कि इनमें कौन सा संकरण है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला लिखा हुआ है SnCl4, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है SnCl4, या फिर आप इसको SnCl4 को SiCl4 बना लो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर SiCl4 का, तो देखो Si का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन कौन से आवर्त में आता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से आवर्त में। जब तक आप आवर्त नहीं कर पाओगे पता, तब तक आप कैसे बता पाओगे, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखो वैसे अगर सिलिकॉन को देखें तो ये 14वें वर्ग का है, अगर ये 14वें वर्ग का है तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 होंगे, और Cl आपको पता है 17वें का है, तो एक Cl में 7 होते हैं, तो 4 में कितना हो जाएंगे 28, 7 चौके 28, तो 28 और 4 कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 है तो 8 से ज्यादा है ना, तो 8 से भाग लगेगा, तो 8 से भाग लगेगा तो 8 चौके 32, यहाँ 4 आ गया। अब 4 आ गया तो 4 में संकरण कौन सा होता है Sp3, ये आपका Sp3 संकरण हो गया, कौन सा आ गया Sp3 हो गया। अब H2H का देखें तो H के पास तो एक होता है, 2H है तो 2, और S 16 है ना, तो या फिर हम देखें कि ये 16वें वर्ग का है तो इसमें 6 आएंगे, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, तो 8 है 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 आ गया, मतलब इसमें कौन सा है Sp3। बहुत भाई Sp3 निकल रहे हैं, क्या बात है ना, अब नहीं निकले टेंशन मत लो, ठीक है।
अब जिनोन, यहाँ जिनोन 18वें वर्ग का है, जिनोन 18वें वर्ग का है तो जिनोन में 8 ही होंगे, 18 वर्ग में जितने भी होंगे सब 8 होंगे, ठीक है। अब F 17वें वर्ग का है, एक F में 7 और 2 में कितने 14, और 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 हो गया 22, कितना आ गया 22। तो अब देखो ये उलझन वाले आ गए, थोड़े उलझन वाले भी आपको करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि सर ने आपको इजी तो करा दिए, उलझन वाले आ गए तो कैसे करें, ठीक है। तो हम कोई सॉल्यूशन देखो, यहाँ क्या आ गया 22। जब ऐसा आ जाए कि भाग पूरा पूरा ना जाए तो भाग देने का तरीका आप बदल देना। जब आपको ऐसा लगे कि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो भाग देने का तरीका आप क्या कर देना, बदल देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आया है 22 आया ना, तो 22 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, देखो 8 से जा रहा है तो 8 से भाग लगाना, बट पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो भाग देने का तरीका आपका इस टाइप का होगा। देखो कितनी बार जा रहा है, जितनी बार जा रहा है उतनी बार देखो, 8 दूनी 16, कितना बचा 6, 8 दूनी 16, 6 बचा। अब बताओ 6 में, अब जो 6 बचा है बताओ वो 8 से कम है बताओ जो 6 बचा है वो 8 से कम है ना। अब जब 8 से कम होते हैं तो किससे भाग लगाते हैं, 2 से, तो 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 0 आ गया। अपन को तो वहां तक भाग लगाना है कि 0 आना चाहिए, ठीक है, तो आ गया ना 0। तो अब ऐसे में कैसे निकालें, तो देखो ऐसे में आपको ये देखना है, 2 इधर है और 3 इधर है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, क्या आ गया 5, तो 5 में कौन सा होता है sp3d, आया समझ में, ऐसे निकालना, भाग देने का आपको तरीका बदल देना, ठीक है। आओ और भी करते हैं इस टाइप के, टेंशन नहीं लेना। जैसे xc4 है तो xc का कितना होता है भाई 8 होता है ना। अब f, एक f का 7 तो आपका 4 है तो कितना हो गया 28, तो 28 और 8 कितना होता है 36, तो ये 36 हो गया। तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा, तो जब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो भाग देने का तरीका बदल देना, ऐसे करना है। तो 8 चौके 32, कितनी बार गया 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 बार अगर कितना बचा 4, अब बताओ ये 4 जो है 8 से कम आ गया ना, ये 8 से ज्यादा था तो 8 से भाग लगा रहे थे, अब 8 से अगर कम है तो 2 से भाग लगाएंगे ना, 2 दूनी 4, तो यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ देखो 4 और यहाँ देखो 2, कितना आ गया 6, तो 6 में कौन सा समीकरण बनता है, तो 6 में बनता है भाई sp3 तो ये आपका इस टाइप से होता है ना। तो xcf4 का आप निकालना और NaCl3 का भी आप निकालना, और इसके अलावा जो क्रिटिकल थे मैंने आपको करा दिए, इसके अलावा किसी भी अणु का किसी भी आयन का आपसे संकरण का पूछे तो आपसे प्रत्येक अणु का प्रत्येक आयन का संकरण बनेगा, दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाए तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बस कमेंट कर देना, मैं आपकी डाउट क्लास लगा के सारा डाउट को निकाल दूंगा, है ना। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।